आज हम स्टडी करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बताऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि हम अल्फा ब्रोमो एसिड जो है उसको अगर हम रिएक्ट करवाएं अमोनिया के साथ तो हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड आ जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले आपको ये बता दूं कि अल्फा ब्रोमो एसिड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड है जी हमारे पास एक, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आर जो है ये अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं जी किसके साथ जी, ब्रोमीन के साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फास्फोरस के लिए सिंबल लिख लूंगा P। ठीक है जी। फास्फोरस की मौजूदगी में अगर मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाऊं तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी RCH और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हो गया है और साथ ही यहाँ पे मैं लिख लूंगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लिखूंगा प्लस HBr। ठीक है जी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास जो है आ जाता है जी अल्फा अल्फा ब्रोमो एसिड HBr। इसको मैंने ठीक करके लिख लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फा ब्रोमो एसिड। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा ब्रोमो एसिड या फिर हम इसे कहते हैं ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो है हम इसका रिएक्शन करवाएंगे जी अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमोनिया के लिए NH3 और यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूंगा हमारे RCH। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा COOH और फिर मैं अमाइनो ग्रुप भी यहाँ पे लिख लूंगा NH2। ठीक है जी, NH2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा NH4Br। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम ब्रोमाइड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया जी, अमाइनो एसिड जो है वो प्रिपेयर हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस कार्बन के साथ। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये अल्काइल ग्रुप के लिए हमने R लिखा हुआ है, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप के लिए हमने यहाँ पे R लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन हो जाती है इस तरह से कि अगर हम ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा ब्रोमो एसिड जिसे हम कहते हैं इसका रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ तो हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाता है। यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे 2 लिख लूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेकर सिंथेसिस और उसमें हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ कि स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास। अब इसके लिए मैं एक सेपरेट रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा और मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें ये होता है कि जब हम सोडियम साइनाइड, हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं, हम अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं। मैं अल्डिहाइड के लिए यहाँ पे लिखूंगा RC♯O और यहाँ पे लिखूंगा H। ये हमारे पास क्या है जी, अल्डिहाइड। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ जी, अमोनियम क्लोराइड के साथ प्लस NH4Cl। इसी तरह से सोडियम साइनाइड के साथ NaCN और सोडियम साइनाइड मैं इस तरह से लिख लूंगा NaCN और इसका जो रिएक्शन हम करवाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर हम एज अ सॉल्वेंट इस केस में यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जी कुछ इस तरह से आ जाता है RCHCN और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अमाइनो ग्रुप NH2। तो इसको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। ठीक है, या साइनाइड जिसे हम कॉमनली कहते हैं। तो अल्फा अमाइनो नाइट्राइल ये हमारे पास आ जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। अल्फा अमाइनो नाइट्राइल हमारे पास आ जाता है प्लस वाटर की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है H2O। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये चूंकि स्टेप में ये रिएक्शन जो है वो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है जी, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। तो अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी चीज को इस तरह से शो कर लेता हूँ
कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H2O, और चूंकि एसिड क्या करता है, एसिड जो है प्रोटॉन देता है, तो हम यहाँ पे H पॉजिटिव इस तरह से लिख लेंगे यानी प्रोटॉन, और साथ ही हम इसको क्या करेंगे जी, हीट भी करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा हीट। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, आर सी और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, मैं यहाँ पे लिखूंगा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लूंगा अमाइनो ग्रुप NH2। ठीक हो गया, तो ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास इस तरह से आ जाता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, यानी जो साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप था, ये कन्वर्ट हो गया जी कार्बोक्सिल ग्रुप में, इसकी जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है। इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रैकर सिंथेसिस के तहत हमने किस तरह से अमाइनो एसिड को प्रिपेयर किया। ठीक है, कि हमने सबसे पहले अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया जी, यहाँ पे वाटर लिया, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई वो हमारे पास क्या आया जी, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। और फिर अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की जब हमने एसिड हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का आपको पता है कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप, ये दो ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स।